हेलो फ्रेंड्स, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोस्फीयर रिजर्व इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, जिनमें से 18 बायोस्फीयर रिजर्व को भारत सरकार ने स्थापित किया, जिनमें से 11 यूनेस्को ने अपनी एमबी सूची में शामिल किया है। एमबी सूची यह एक विश्व विरासत सूची है जिसकी स्थापना हुई थी 2008 में। कब हुई थी? 2008 में। आइए थोड़ा अब यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945। भारत में इसका सदस्य कब बना? भारत इसका सदस्य कब बना? 1946 में भारत इसका सदस्य बना। कब बना? 1946 में। अब वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। यूनेस्को द्वारा जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किए गए हैं, उनमें से पहला है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा है? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल है 10,500 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 10,500 वर्ग किलोमीटर। इसका स्थान कहाँ पे है? स्थान है भारत यानी तमिलनाडु में इसकी स्थापना हुई है। और यह श्रीलंका के बीच मन्नार खाड़ी का भारतीय हिस्सा, जो कि तटीय क्षेत्र में आता है। कहाँ पे आता है? तटीय क्षेत्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। इसके प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? दुर्गोग मछली और नीली गाय। कौन कौन से? दुर्गोग मछली और नीली गाय। और यह समुद्र तल से छोटे छोटे 21 द्वीपों में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 21 द्वीपों में फैला हुआ है। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा है? सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 9,630 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 9,630 वर्ग किलोमीटर। इसका स्थान है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। जिसकी लोकेशन है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा का यह हिस्सा है। क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा का एक हिस्सा है। क्या है? हिस्सा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। इसका प्रमुख जीव क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। दोस्तों तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसका क्षेत्रफल क्या है? 5,860.69 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5,860.69 वर्ग किलोमीटर। इसका स्थान क्या है? उत्तराखंड और पश्चिम हिमालय। उत्तराखंड में है, जो कि पश्चिम हिमालय का एक भाग है, जो कि चमोली ज़िले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? चमोली ज़िले में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसके प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? हिम तेंदुआ और काला भालू। कौन कौन से? हिम तेंदुआ और काला भालू। और यहाँ उत्तराखंड में फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि इस बायोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। चौथा बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 5,520 वर्ग किलोमीटर। इसका स्थान क्या होगा? तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। इसका प्रमुख जीव क्या होगा? नीलगिरी ताहर। क्या होगा? नीलगिरी ताहर। यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। उसी एमबी सूची में सबसे पहले इसी को शामिल किया गया था। पांचवा बायोस्फीयर रिजर्व है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसका क्षेत्रफल कितना है? 4,926.28 वर्ग किलोमीटर। इसका स्थान क्या होगा? मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। कब हुई थी? 1999 में हुई थी। इसके प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? बाघ है, तेंदुआ है, उड़ने वाली गिलहरी है, जंगली सुअर है। कौन कौन से हैं? बाघ, तेंदुआ, उड़ने वाली गिलहरी और जंगली सुअर। छठा बायोस्फीयर रिजर्व है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 4,374 वर्ग किलोमीटर। इसका स्थान क्या होगा? उड़ीसा होगा इसका स्थान। और जो जहाँ ज़िले में पड़ता है उस ज़िले का नाम है मयूरभंज जिला। क्या नाम है? मयूरभंज जिला। इसकी स्थापना कब हुई थी?
1994 में। इसके प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? रॉयल बंगाल टाइगर, जंगली हाथी, गौर जो कि यह अमरकंटक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अमरकंटक में पाया जाता है। 8वां बायोस्फीयर रिजर्व है अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि अमरकंटक में पड़ता है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3835.1 वर्ग किलोमीटर। स्थान क्या है? मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश में 32% और छत्तीसगढ़ में 68%, यानी इसके बॉर्डर पे पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। प्रमुख जीव इसके कौन कौन से हैं? तेंदुआ है, 4 सींग वाला हिरण है, सफ़ेद गिद्ध है। कौन कौन से हैं? तेंदुआ, 4 सींग वाला हिरण, सफ़ेद गिद्ध। 9वां बायोस्फीयर रिजर्व है निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। इसका स्थान क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। स्थापना 1989। प्रमुख जीव कौन सा है इसमें? खारे पानी का मगरमच्छ। कौन सा है? खारे पानी का मगरमच्छ। 10वां बायोस्फीयर रिजर्व है अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3500.36 वर्ग किलोमीटर। इसका स्थान क्या होगा? केरल और तमिलनाडु। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। कब हुई थी? 2001 में। इसका प्रमुख जीव क्या होगा? एशियाई हाथी और नीलगिरी ताहर। इसका प्रमुख जीव कौन से हैं? इसके प्रमुख जीव कौन से हैं? एशियाई हाथी और नीलगिरी ताहर। अस्थमलाई की पहाड़ियों पर कड़िक कनर जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? कड़िक कनर जनजाति पाई जाती है। दोस्तों 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है खांगचेंगोजा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं इसे। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2931.12 वर्ग किलोमीटर। इसका स्थान क्या होगा? सिक्किम। यहाँ के प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? लाल पांडा और हिम तेंदुआ। कौन कौन से? लाल पांडा और हिम तेंदुआ। 11 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा शामिल किए गए थे, जो कि हमने बता दिए। अब 12वां है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 5042.67 वर्ग किलोमीटर। इसका स्थान क्या होगा? मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। कब हुई थी? 2011 में। प्रमुख जीव इसका कौन कौन से हैं? चीता है, चिंकारा है, चीतल है, भालू है। चीता, चिंकारा, चीतल, भालू। 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि असम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? असम में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। यहाँ के प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? सुनहरा लंगूर, एक सींग वाला गेंडा, जंगली भैंस, लाल पांडा। 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ का रन बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। यहाँ का प्रमुख जीव कौन सा है? जंगली गधा। कौन सा है? जंगली गधा। 15वां बायोस्फीयर रिजर्व है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। इसका प्रमुख जीव कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर। 17वां बायोस्फीयर रिजर्व है डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में। इसका प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? सुनहरा लंगूर, सफ़ेद बत्तख, जंगली भैंस। कौन कौन से? सुनहरा लंगूर, सफ़ेद बत्तख, जंगली भैंस। 18वां और आखिरी बायोस्फीयर रिजर्व है शेषचलम महाड़िया बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश में। और इसकी स्थापना हुई कब थी? 2010 में। कब हुई थी? 2010 में। दोस्तों इस PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।